नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल 3 लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी टाइम टू टाइम और बिल्कुल सही सही दी जाती है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है, केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में एडमिशन के लिए 2021-22 सेशन के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे थे ऑनलाइन, वो 1 अप्रैल 2021 10 बजे सुबह से स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, इसकी लास्ट डेट 19 अप्रैल 2021 थी। दोस्तों, कक्षा 1 का जो लॉटरी का रिजल्ट आएगा वो शेड्यूल के हिसाब से 23 अप्रैल 2021 को डिक्लेयर हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जब लॉटरी का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद आपके बच्चे का एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी हो गए होंगे, क्योंकि दोस्तों एडमिशन के टाइम पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स केंद्रीय विद्यालयों में अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन होता है तो वहां पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनकी फोटोकॉपीज के साथ लेकर जाना होता है, और जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं उसको भी प्रिंट आउट निकलवा कर उसको भी लेकर जाना होता है। वहां पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। यदि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है तो आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में एडमिशन हो जाता है। फिर आपके बच्चे की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय में स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि लॉटरी का रिजल्ट जब निकल जाता है उसके बाद यदि आपके बच्चे का नाम लॉटरी रिजल्ट में आता है तो आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा, डेट वाइज मैं आपको पूरा यहाँ पर बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि एडमिशन का जो सीक्वेंस होता है वो कैसा होता है। तो चलिए बिना देरी हुए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो फर्स्ट लिस्ट होगी वो 23 अप्रैल 2021 को डिक्लेयर हो सकती है। तो दोस्तों, जो लिस्ट होगी, मैंने पहले वीडियो बनाकर आपको बताया कि जो लिस्ट डिक्लेयर होगी वो जैसे कि कोविड-19 का सिचुएशन बना हुआ है, चारों तरफ बहुत ही भयावह स्थिति हो गई है। ऐसे में जो केंद्रीय विद्यालय हैं वो, मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है कि नोटिस बोर्ड को, जैसे कि ऑफलाइन जो नोटिस लगती है केंद्रीय विद्यालयों में, उसको हो सकता है लगाएं, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे कि वो अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन ही लिस्ट को डिस्प्ले करें, ऑनलाइन ही लिस्ट को प्रदर्शित करें। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक सुझाव देना चाहूँगा कि अगर आपने अपने बच्चे के लिए फॉर्म भरा है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए कक्षा 1 के लिए, तो आप उन केंद्रीय विद्यालयों की वेबसाइट पर जाकर चेक करते रहिए 23 अप्रैल से कि क्या लिस्ट कुछ नया अपडेट हुआ है। दोस्तों, हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम का फर्क हो जाए, क्योंकि वेबसाइट को फिजिकली अपडेट किया जाता है केंद्रीय विद्यालयों द्वारा। तो आप जो है बार बार जाकर वेबसाइट को चेक करते रहिए। वैसे जैसे ही कोई लिस्ट डिक्लेयर होती है किसी भी केंद्रीय विद्यालय की, हम आपको लाइव डेमो देकर दिखाएंगे कि कैसे आपको अपने बच्चे का नाम लिस्ट में ढूंढना है। फिर भी आप अपने तरीके से, अपने लेवल से उन केंद्रीय विद्यालयों में जाकर पता करते रहिए, उन केंद्रीय विद्यालयों की वेबसाइट पर जाकर पता करते रहिए कि आपके बच्चे का जो लिस्ट है वो डिक्लेयर हुआ कि नहीं 23 अप्रैल 2021 से। तो दोस्तों, यहाँ पर जो एडमिशन का सीक्वेंस होगा मैं आपको बता दूं, वैसे ये कोई रूल नहीं है कि यही सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा। पिछले ट्रेंड के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले साल जो एडमिशन हुए थे उसके बेसिस पर मैं बता रहा हूँ जो एडमिशन का सीक्वेंस होता है। तो इसमें सबसे पहले जो RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत जो एडमिशन होते हैं, सबसे पहले उन्हें बुलाया जाता है एडमिशन प्रोसेस के लिए, और उनके साथ साथ जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं, जो डिफरेंटली एबल की कैटेगरी के बच्चे होते हैं, उनको बुलाया जाता है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से जो एडमिशन का प्रोसेस है, जैसे कि 23 तारीख को लिस्ट डिक्लेयर होगी, तो मे बी 24 तारीख से जो एडमिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए। अब ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे कंट्री की जो सिचुएशन है कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही भयावह है। ऐसे में मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप घर से ज़्यादा बाहर ना निकलें, अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। तो ऐसे में अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन का कोई डिसीजन नहीं आया कि एडमिशन ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। इस संबंध में अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिर हमारा जो अगला सीक्वेंस होगा, अगले सीक्वेंस में बुलाएंगे सर्विस कैटेगरी वालों को, मतलब सर्विस कैटेगरी वालों के एडमिशन के लिए अगले सीक्वेंस में बुलाया जाएगा। उसके बाद जो अगला सीक्वेंस होगा वो सिंगल गर्ल चाइल्ड का होता है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है यही सीक्वेंस फॉलो हो, मैं पिछले कुछ सालों के ट्रेंड के बेसिस पर इसको बता रहा हूँ, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। ये जब
2021-22 इस सेशन के लिए आएगा तो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं ये वीडियो आपके पास लेके आया हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। उसके बाद दोस्तों फिर अगला सीक्वेंस होता है, उसमें SC, ST और OBC कैटेगरी के बच्चों को एडमिशन के लिए बुलाया जाता है। तो दोस्तों ये जो एडमिशन का प्रोसेस होगा ये 24 अप्रैल से लेके 29 अप्रैल तक हो सकता है। दोस्तों हो सकता है अभी शेड्यूल में कुछ चेंजेस पॉसिबल हो, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है कोविड-19 की वजह से इसमें कुछ भी फिक्स नहीं कहा जा सकता कि ऐसा ही होगा। वो डिपेंड करता है कि हमारे देश में कोविड-19 की सिचुएशन क्या है, उसके बेसिस पर हो सकता है कुछ दूसरा डिसीजन आ जाए। ये मैं प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स के बेसिस पर बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों अब जब ये फर्स्ट लिस्ट के एडमिशन हो जाते हैं उसके बाद अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो अगर तब भी सीट वैकेंट रह जाती है तो उसके बाद सेकंड लिस्ट निकाली जाती है। जो सेकंड लिस्ट आएगी वो शेड्यूल के हिसाब से 30 अप्रैल 2021 को आ सकती है। उसके बाद इसमें भी एडमिशन का सीक्वेंस वही होता है, पहले RT, DA, उसके बाद सर्विस कैटेगरी, उसके बाद सिंगल गर्ल चाइल्ड, उसके बाद SC, ST, OBC। दोस्तों ये कैटेगरी वाइज जो एडमिशन का सीक्वेंस है ये इसलिए रखा गया है ताकि थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस आसान हो जाए, ज़्यादा भीड़ ना लगे। इसकी वजह से जो है ये एडमिशन का जो सीक्वेंस है ये फॉलो किया जाता है ताकि जो एडमिशन का प्रोसेस है वो स्मूथली हो जाए, ज़्यादा रश ना हो। तो इसके लिए फिर दोस्तों इसी तरीके का एडमिशन का जो सीक्वेंस है वो सेकंड लिस्ट में जिनका नाम आया है उनका भी इसी बेसिस पर हो सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर इसके बाद भी सीट खाली रह जाती हैं तो फिर थर्ड लिस्ट जारी होती है। दोस्तों थर्ड लिस्ट में भी यही सीक्वेंस होता है एडमिशन का, RT, सर्विस कैटेगरी, उसके बाद सिंगल गर्ल चाइल्ड, SC, ST, OBC। एडमिशन प्रोसेस ये जो थर्ड लिस्ट का होगा ये 5 मई से स्टार्ट होगा और उसके बाद 5 मई को लिस्ट आएगी, उसके बाद 6 मई से जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो सकते हैं। ये मैं ऑफिशियल शेड्यूल के मुताबिक बता रहा हूँ दोस्तों। इसमें मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कुछ चेंजेस पॉसिबल हो सकते हैं क्योंकि अभी सिचुएशन कोविड-19 की है तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी की, हेल्थ की। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ अलग भी डिसीजन लिया जा सकता है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहता हूँ। जैसे आपके बच्चे का नाम आया लॉटरी में, उसके बाद आप गए, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करा के फिर उसके बाद आप अपने घर पर आ गए। तो दोस्तों ऐसे में फिर हमारा एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमारा एडमिशन कंफर्म कब होगा। तो दोस्तों जब आप अपने बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आ जाते हैं उसके 2-3 दिन के अंदर ही आप अपने बच्चे का जो एडमिशन का स्टेटस है वो देख सकते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन हो गया या नहीं हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल होगी। तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के बेसिस पर और जो इस बार शेड्यूल आया है उस शेड्यूल के बेसिस पर मैं ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें पॉसिबल हो सकते हैं दोस्तों। जब 2021-22 के लिए ये शेड्यूल आएगा तब भी मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड छोटी से छोटी जानकारी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और हमारी ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का अच्छे से अच्छे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो। दोस्तों अगर हमारे चैनल के ज़रिए किसी भी बच्चे का एडमिशन होता है केंद्रीय विद्यालय में, अगर वो एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है तो इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ऑल द बेस्ट, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। 3 लिटिल ट्यूटर की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।